जय हिंद साथियों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। देखिए, आपका बिहार पुलिस का एडमिट कार्ड आ चुका है। तो आपका देखिए एग्ज़ाम डेट आपका बहुत ही नज़दीक आ चुका है, यानी आपका 1 अक्टूबर से एग्ज़ाम में स्टार्ट है। तो आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। तो आप लोग फटाफट जल्दी आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। आप जितना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो ये आपका प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले आपका इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवा चुके हैं। यदि आप ये वीडियो नहीं देखें तो इसका प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि 20 मई 2023 को केंद्रीय सहकारिता आयुक्त की शपथ किसने ली है? तो ये बना है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो याद रखिए, केंद्रीय सहकारिता आयोग के अध्यक्ष कौन बना है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बना है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का सेकंड है, क्वेश्चन है एनिमल फार्म। एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपका है जॉर्ज ऑरवेल। कौन है? जॉर्ज ऑरवेल है। ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन का थर्ड है, क्वेश्चन है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस या लंदन में स्थित है। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। क्वेश्चन का 4 है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक शेष दूसरे से मेल नहीं खाता है? देखिए, कथकली, कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम ये सभी क्या है? ये सभी शास्त्रीय नृत्य है। ध्यान दीजिए, ये सभी शास्त्रीय नृत्य है। जबकि आपका भांगड़ा ये आपका क्या है? लोक नृत्य है। भांगड़ा आपका लोक नृत्य है, जबकि कुचिपुड़ी, कथकली, भारतनाट्यम ये सभी आपका शास्त्रीय नृत्य है। देखिए, आपका कुचिपुड़ी ये आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, जबकि कथकली ये आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है, जबकि भारतनाट्यम ये आपका तमिलनाडु का यानी शास्त्रीय नृत्य है, और भांगड़ा तो जानते हैं आप पंजाब का लोक नृत्य है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन है कि NHRC का फुल फॉर्म क्या होगा? NHRC का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 6 है, क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसका आपको पैसिव वॉइस बताना है। सी हेल्प्ड मी। सी हेल्प मी का पैसिव वॉइस क्या होगा? ये होगा आपका ऑप्शन बी होगा, आई वॉज हेल्प्ड बाय हर। आई वॉज हेल्प्ड बाय हर। क्वेश्चन का 7 है, क्वेश्चन है कि एकता में बल है। इसको ट्रांसलेट करना है आपको, एकता में बल है। ये होगा आपका ऑप्शन बी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। क्या होगा? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच ऑफ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द सेंटेंस। क्वेश्चन है अ स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, इसका अर्थ होता है हवा की झोंका। हवा की झोंका, ऑप्शन आपका सी होगा, यानी ग्यूस्ट, इसका भी मतलब होता है हवा की झोंका। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन है कि दिस इज अनडाउट। अब यहाँ आपका खालिस्तान है वन ऑफ द बेस्ट बुक। यहाँ क्या होगा? ऑप्शन आपका डी होगा, यानी EDLY यहाँ लगेगा। ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। इस आइटम का मीनिंग क्या होगा? देखिए, प्ले विथ फायर। क्या है? प्ले विथ फायर यानी खतरों से खेलना। इसका अर्थ होता है खतरों से खेलना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, टू डू समथिंग रिस्की। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन है एक समतल मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 48 मीटर का अंतर है और उसका परिमाप 160 मीटर है। तो मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह मैदान आपका आयताकार होगा। आपको पता होना चाहिए कि आयत का परिमाप क्या होता है। यह तो आपका 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये दिया आपका कितना? 160 दिया है। 2 से काट दीजिए, आपका आ जाएगा कितना? 80, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आ गया? आपका 80 आ गया। जबकि आपका लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना दिया है? 48 दिया है। तो L-B कितना दिया आपको? 48 दिया है। यहाँ दोनों को सोल्व करिए, B कट जाएगा आपका, दोनों को ऐड कीजिएगा। आपका जो 2L बराबर 80 प्लस 48 कितना होगा? 8 4 12 128 आ जाएंगे। 2L बराबर आपका आ जाएगा कितना? 128 आ जाएंगे। 2 से काटिए, आपका कितना आएगा? 64 आ जाएंगे, यानी आपका लंबाई कितना आ गया? 64 मीटर आपका लंबाई आ गया। क्या होगा आंसर? आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, 64 मीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन आपका 12 है, क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी, जबकि गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाई थी। गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाई थी, इससे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है,
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो लखनऊ से हजरत महल ने किया था। हजरत महल ने किया था। ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने किया था। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन है कि वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? देखिए प्रत्यय आपका शब्द के इन बनाता है प्रत्यय, तो वास्तविक में देखिए तो इक आपका प्रत्यय आएगा, क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। वास्तविक में इक प्रत्यय लगा है। क्वेश्चन का 17 है। क्वेश्चन है कि कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में किससे संबंधी अशुद्धि दी गई है? देखिए कटोरे में दही जम गई नहीं, कटोरे में दही जम गया, क्योंकि दही आपका क्या है? पुल्लिंग है। दही क्या है? दही पुल्लिंग है, इसीलिए होना चाहिए था क्या? कटोरे में दही जम गया, जम गई नहीं, जम गया। तो किस में मिस्टेक है? तो आपका यानी लिंग में आपका क्या है? इसमें आपका गलती है। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। यहाँ पर क्या होगा? कटोरे में दही जम गया होना चाहिए था, लेकिन क्या लिखा गया है? दिया गया है कटोरे में दही जम गई, इसलिए किसमें मिस्टेक है? तो लिंग में मिस्टेक है, यानी ये आपका पुल्लिंग है लेकिन इसे स्त्रीलिंग में यूज किया गया है। क्वेश्चन का 18 है। क्वेश्चन है कि स्वाधीन शब्द में स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा स्वजोड़ अधीन। क्या होगा? स्वजोड़ अधीन, स्वाधीन। क्वेश्चन का 19 है। क्वेश्चन है कि अनमनस्क, क्या अनमनस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी होगा विरक्त। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन आपका है कि अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ को क्या करते हैं? तो अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है, तब वे सुपर कंडक्टर का कार्य करता है। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 22 है। क्वेश्चन है कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाएगा, यानी किसी पिंड का वेलोसिटी कब यूनिफॉर्म कहा जाएगा? किसी पिंड का वेलोसिटी कब यूनिफॉर्म कहा जाएगा? देखिए आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी वो यूनिफॉर्म कहलाएगा। यानी इसका क्या होगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित होंगे, यानी नहीं बदलेंगे, तभी हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन का 29 है। क्वेश्चन है कि गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है? गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 24 है। क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह के नीचे नहीं गिरता, यानी पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नहीं गिरता है, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। कह रहा है मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी। देखिए कह रहा है कि एक आपका लिफ्ट है, ध्यान दीजिए, एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट में कोई व्यक्ति है, वो यानी वेटिंग मशीन पर खड़ा है, ठीक है। आप कह रहा है इसका वेट कब मिनिमम होगा? देखिए आपको पता होगा इसका वेट आपका यदि m है तो इसका मास m है तो वेट क्या लगेगा? mg लगेगा। और देखिए कह रहा पाठ्यांक कम कब होगा? अब देखिए यदि लिफ्ट वो नीचे की ओर आएगा, मान लीजिए एक्सेलरेशन s से नीचे की ओर आ रहा है, तो इस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा आपका ऊपर की ओर m × a। उस समय क्या होगा? आपका नेट आपका वेट हो जाएगा कितना? mg माइनस ma हो जाएगा। तो उस समय आपका क्या होगा? इसका वेट टोटल कम हो जाएगा। इसका मतलब है इस लिफ्ट को नीचे की ओर जाएगा जब एक्सेलरेशन से, तब वेट कम होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा समान त्वरण से, नहीं सी नहीं होगा, बी होगा आपका। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा समान त्वरण से नीचे की ओर। क्या होगा? समान त्वरण से नीचे की ओर आएगा,
तब आपका क्या होगा, उसका उन्हीं पठ्यांक वेट का क्या होगा, कम होगा। और आपसे कहा जाता है ज़्यादा का होगा तब क्या होगा, तो ज़्यादा कब होता है, जब वो लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेशन, किसी एक्सेशन से जाता है ऊपर की ओर, तब आपका इसका वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि तब उस समय आपका स्यूडो फोर्स नीचे की ओर लगता है आपका m/a और mg आपका पहले से था, तो दोनों आपका ऐड हो जाता है, तो उस समय पठ्यांक क्या होता है, अधिक होता है। तो अधिक का आता तो लिफ्ट आपका ऊपर की हो जाता है, लेकिन कह रहा है कम तो लिफ्ट क्या होगा, नीचे की हो जाएगा समान त्वरण से। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि द्विमंजिली बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। द्विमंजिली बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। देखिए आपका ऑप्शन ए है कि चौड़ी आधार, बिल्कुल सही है। 2 है कि निचली मंजिल पर अधिक यात्री, ये भी सही है। आपका 3 है ऊपरी मंजिल पर अधिक यात्री, ये गलत है। ऊपरी मंजिल पर अधिक यात्री नहीं रखना है। और 1 और 2 आपका सही हुआ, ऑप्शन आपका बी होगा, 1 और 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है कि एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तिष्क के मध्य में निशाना साधता है। जैसे वो गोली चलाता है कि बंदर नीचे कूद जाता है। तो कह रहा है कि गोली कहाँ लगेगा। देखिए बंदर का मस्तिष्क के बीच में वो निशाना लगा रहा था, लेकिन वो बंदर क्या किया, कूद गया। अब जो लगेगा तो हो सकता है इस निशाने से क्या लगेगा, उसे ऊपर लगे। आपका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा कि निशाने से ऊपर लगेगी। क्वेश्चन का 28 है। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है कि एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है, क्यों होता है ऐसे। आपका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा कि लोटनी घर्षण का मान सरस्पर्शी घर्षण से कम होता है। ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है। गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, तो निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा। तो ये रहेगा आपका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम यानी आपका कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी आपका जो है कोणीय संवेग आपका संरक्षित रहेगा। ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन है कि नाक दबाने से मुंह खुलता है। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। नाक दबाने से मुंह खुलता है, इसका अर्थ ये होगा कि कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन कर रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी इसका एंटो बताना है। क्वेश्चन है कि हॉस्पिटैलिटी का एंटो क्या होगा। ऑप्शन का सी होगा, कोल्डनेस। क्या होगा, कोल्डनेस होगा। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। ये कहता डॉक्टर राधाकृष्णन ने। ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ प्रस्तावित है। तो 2023 का विश्व कप भारत में होगा। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन आपका 34 है। क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल कब करते हैं, जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो। यानी जब आपका वोट बराबर हो जाते हैं, यानी टाई हो जाते हैं, उस समय लोकसभा का अध्यक्ष अपना वोटिंग करते हैं। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने के लिए उसे अक्षुण्ण रखने मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है। तो मूल कर्तव्य को याद रखिए, मूल कर्तव्य को तीसरे स्थान पर रखा जाता है। ऑप्शन आपका बी होगा। ऑप्शन आपका बी होगा। ध्यान रखिए, मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ध्यान रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। और मूल कर्तव्य ये रूस के संविधान से लिया गया है, और इसका उल्लेख भाग के 4 के ए में है। भाग 4 के ए में और अनुच्छेद 51 के ए में इसका उल्लेख है। इससे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को अंतर्वेशन मुहैया करवाया।
36 हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिलाएं सदस्य थी? तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं सदस्य थी। ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन आपका 38 है। क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत ग्रंथ जामवती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना है? संस्कृत ग्रंथ जामवती कल्याणम किसकी रचना है? यह है कृष्णदेव राय की रचना है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुगलामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो तोपखाना यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में इसका उपयोग किया था, तुगलामा नीति का। ऑप्शन आपका सी होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। क्वेश्चन का 40 है। क्वेश्चन 40 है कि रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रंजीत सिंह शुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? ऑप्शन सी होगा सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है कि सिजीगी है। सिजीगी क्या है? ऑप्शन आपका ए होगा कि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 44 है। क्वेश्चन 44 है कि कौन सा देशांतर प्रधान यमंत्र के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? ऑप्शन आपका डी होगा 180 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 45 है। क्वेश्चन आपका 45 है कि निम्नलिखित में से किस महासागर में लवणता अधिक है? देखिए ये आपका जो 4 ऑप्शन दिया, इसमें आपको बताना है कि सबसे अधिक लवणता किस महासागर में है। सबसे अधिक लवणता किस महासागर में है? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा अटलांटिक महासागर। ऑप्शन देखा जाए तो इस चारों ऑप्शन में आपका सबसे अधिक लवणता किस में होगा? तो अटलांटिक महासागर में होगा। ऑप्शन आपका ए होगा। लेकिन आपको ऐसे देखा जाए तो ऐसा आपका सबसे अधिक लवणता होता है आपका मृत सागर में। सबसे अधिक लवणता मृत सागर में होता है। सागर में कहा जाए तो सबसे अधिक लवणता आपका मृत सागर में होता है। लेकिन देखा जाए कि ऐसे सबसे अधिक लवणता कहाँ होता है? तो ये होता है आपका, याद रखिएगा, सबसे अधिक आपका लवणता वान झील में होता है। सबसे अधिक लवणता वान झील में होता है, इससे आप ध्यान रखिएगा। सागर में बात करें तो मृत सागर में सबसे अधिक लवणता होता है, इससे भी ध्यान रखिएगा। ऐसे इस चारों ऑप्शन में आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन आपका 46 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है। क्वेश्चन आपका 47 है। क्वेश्चन कर रहा है कि वेवनाथ झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो वेवनाथ झील आपका केरल में है। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय, यानी किसके सिवाय सभी कथन सही है? ऑप्शन ए है कि यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका बी है कि इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये आपका गलत है। भाई अमरकंटक नदी के किनारे महाकालेश्वर मंदिर नहीं है, ये आपका उज्जैन में है। उज्जैन में शिप्रा नदी के, ध्यान दीजिए, उज्जैन में आपका शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। शिप्रा नदी के तट पर स्थित है महाकालेश्वर, यानी आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका गलत है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो भाई कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक कर्नाटक राज्य में होता है। ऑप्शन सी होगा। कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक कर्नाटक राज्य में होता है। क्वेश्चन का 50 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है? ऑप्शन का डी होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन है कि निम्न संविधान संशोधन में से किसके अंतर्गत दिल्ली को नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? देखिए यानी किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को नेशनल कैपिटल क्षेत्र बनाया गया है? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को यानी राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 52 है। क्वेश्चन है कि माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? ये फ्रांस की देन है। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 53 है।
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था और जो भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना का आधार बना? ये क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन है कि जर्मनी के वाइबर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? तो वाइबर संविधान से राष्ट्रीय आपात के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबन संबंधी प्रावधान लिया है। देखिए, जब राष्ट्रीय आपात लगते हैं अनुच्छेद 352 के तहत, तब मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। जबकि इसमें ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 20 और 21 में जो मौलिक अधिकार प्राप्त है, इससे निलंबन नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका प्रावधान कहाँ से लिया है? तो ये लिया आपका वाइबर संविधान से, जर्मनी के वाइबर संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का आपका जो अध्यक्ष होता है, ये उपराष्ट्रपति होते हैं, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। इससे ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन का 56 है। क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसे संस्थाओं में एक लक्षण है, वह क्या है? ये सभी क्या है? तो संवैधानिक संस्था है। ये सभी क्या है? ये सभी संवैधानिक संस्था है। ध्यान रखिए, आपका जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसका उल्लेख किसमें है? उसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 124 में किया गया है, जबकि निर्वाचन आयोग का उल्लेख आपका अनुच्छेद 324 में किया गया है। और जबकि संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी का आपका उल्लेख अनुच्छेद 315 में किया गया है, और आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का आपका जो उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है। इस सभी को आप याद रखिएगा। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। इसका होना चाहिए संवैधानिक संस्थाएं हैं। ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन डी होगा कि वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? ये करती है आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन आपका डी होगा। जबकि आपका जो सेबी है, सेबी क्या करता है? सेबी शेयर मार्केट से संबंधित सभी कार्य को देखती है, नियमित करती है। ऑप्शन इसका क्या होगा? इसका ऑप्शन आपका डी हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन आपका 58 है। क्वेश्चन है कि इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाण का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद क्या है? तो वह उत्पाद है पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल है। क्या है? पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल है। क्वेश्चन आपका 59 है। क्वेश्चन है कि कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। तो देखिए, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग करती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करती है। क्वेश्चन आपका 60 है। क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने आपका अजीत कुमार मोहंती बने हैं। क्वेश्चन आपका 61 है। क्वेश्चन कर रहा है कि अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए, अवमूल्यन शब्द का अर्थ यह होता है कि अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, यानी अपनी मुद्रा का क्या करते हैं? मूल्य को घटाते हैं अन्य देश की मुद्रा के तुलना में। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, मुद्रा का अवमूल्यन करने का मुख्य कारण होता है कि निर्यात को बढ़ाना। देखिए, मुद्रा का अवमूल्यन करने का मुख्य कारण होता है कि अपना निर्यात को बढ़ाना। इससे क्या होता है? निर्यात में वृद्धि होती है, लेकिन आयात में कमी आ जाती है। तो देखिए, कोई भी देश चाहता है कि उसका निर्यात बढ़े, जितना निर्यात बढ़ेगा उसे उतना बेनिफिट होगा। इसीलिए बहुत सारे देश है जो जानबूझकर अपने मूल्य के वैल्यू को कम कर देता है कभी कभी, यानी मुद्रा का अवमूल्यन कर देते हैं, इससे उसका निर्यात बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन है कि कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उसका अचार बनाया जाता है। यह परिघटना किससे संबंधित है? यह परिघटना परासरण से संबंधित है। क्वेश्चन का 63 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा कथन एक सही नहीं है? ऑप्शन ए है कि हाइड्रोजन एक तत्व है, बिल्कुल सही है। आपका बी है हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ये भी सही है। सी है कि हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं, यही आपका गलत है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, आपका हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इन आपका 3 इसका समस्थानिक होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी क्या है? आपका ऑप्शन सी ही गलत है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन 64 है।
क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषी होते हैं, तो ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषी तो होते हैं परंतु उनमें संवहनी उत्तक और वास्तविक जड़ें नहीं होती है। इस विशेषता के कारण निम्नलिखित में से इसे किसके सदृश होती हैं? ये शैवाल के सदृश होते हैं, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 65 है, क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी है? कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी है तो ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 66 है, क्वेश्चन 66 है, क्वेश्चन करा है कि विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में कौन से सही सम्मिलित है? आपका ऑप्शन 1 है कि विटामिन ए रिकेटस, ये आपका गलत है। देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी होते हैं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होते हैं, जबकि रिकेटस विटामिन डी के कमी से होते हैं। यानी आपका ऑप्शन ए आपका गलत है। आपका देखिए 2 में क्या है कि विटामिन बी बेरी बिल्कुल सही है, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होते हैं। आपका 3 में है विटामिन सी स्कर्वी, आपका विटामिन सी से बिना विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होते हैं, यानी आपका 2 और 3 क्या है सही है, 1 गलत है। क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2 एंड 3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 67 है, क्वेश्चन 67 है, क्वेश्चन करा है कि रूट अंडर, ध्यान दीजिए क्या है आपका रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होते हैं। आपका क्या है भागा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी आप पढ़े होंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होते हैं। अब देखिए रूट में है, ठीक है, अब यहाँ भागा है तो आपका जगह कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। आप ये भी पढ़े होंगे कि भाई कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? तो ये जगह आपका कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉस बटे साइन क्या होता है? कॉट थीटा के बराबर होते हैं। तो आपका जगह कॉट स्क्वायर थीटा, आज का जब रूट हटाएंगे तो क्या आएगा? आपका जगह कॉट थीटा आ जाएंगे, यानी इसका आंसर क्या होगा? तो कॉट थीटा होगा, ऑप्शन आपका ए आ जाएगा कॉट थीटा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 68 है, क्वेश्चन 68 है, क्वेश्चन करा है यदि अल्फा एंड बीटा किसी समीकरण इतना का मूल्य हो तो समीकरण इतना के मूल्य होंगे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये आपका इक्वेशन है, इसका रूट क्या है? अल्फा एंड बीटा है। तो कह रहा है इस इक्वेशन का रूट क्या होगा? इस इक्वेशन का रूट यदि अल्फा एंड बीटा है तो कह रहा है इस इक्वेशन का रूट क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब देखिए इसको पहले क्या कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है। आपका जगह क्या एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस आपका ए प्लस बी इंटू एक्स आ जाएंगे प्लस ए इंटू बी आ जाएंगे, और सी को इधर लीजिए माइनस सी बराबर 0 आ जाएगा। हम इसको डायरेक्ट करके तोड़ दिए, ठीक है। आप इसको तोड़ कर देखिएगा आपका ये आ जाएगा, ठीक है, आपका ये आ जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन आया, ठीक है। इसका रूट क्या है? इसका रूट आपका अल्फा है और दूसरा क्या है? बीटा है। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि यानी मूल्यों का योग क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो माइनस बी बाई ए होते हैं। क्या होते हैं? माइनस बी बाई ए होते हैं। तो आपका यहाँ माइनस पहले से है, आपका जगह माइनस इंटू माइनस ए प्लस बी, ठीक है, बट आपका एक जगह 1 है, आपका क्या कितना माइनस माइनस प्लस ए प्लस बी आ गया, यानी आपको अल्फा प्लस बीटा का मान क्या गया? ए प्लस बी आ गया, ठीक है। यहीं से आप क्या कीजिए अल्फा इंटू बीटा भी निकालिए, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या ए प्लस बी आ गया। यहाँ से आपका अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा? आपका अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा क्या? ए बी माइनस सी आ जाएगा, ठीक है, ए बी माइनस सी आ जाएगा। इससे आप अभी ध्यान रखिए, ठीक है। अब चलिए हम दूसरे इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इसे हम एक बार तोड़ते हैं, ठीक है। इससे भी सिंप्लीफाई कीजिए। आपका जब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप कर लीजिएगा। आपका जगह एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस आपका जगह क्या? अल्फा इंटू बीटा प्लस सी बराबर 0, ये आ गया। अब करा इसका यानी इसका रूट क्या होगा? इसका रूट क्या होगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, जहाँ वहाँ पर जो अल्फा प्लस बीटा का मान था वो हम इसे यहाँ पर रख देते हैं, और जो अल्फा इंटू बीटा का मान था वो हम यहाँ रख देते हैं। देखिए आपका यहाँ पर मान रखिए, आपका जो एक्स स्क्वायर माइनस क्या था? अल्फा प्लस बीटा था। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या था? आपका आया था ए प्लस बी, यहाँ रख दीजिए, ठीक। प्लस क्या था आपका? अल्फा इंटू बीटा प्लस सी था। तो अल्फा इंटू बीटा का मान रखिए, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आया था? आपका आया था क्या? ए बी माइनस सी आया था, ठीक है। जबकि आपका यहाँ प्लस क्या है? प्लस सी भी है, तो प्लस सी बराबर 0 कर दिए। देखिए सी आपका कट गया, क्या आ गया आपका एक इक्वेशन आ गया क्या? एक्स स्क्वायर इंटू माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स
प्लस आपका ए बी बराबर 0। अब देखिए इसका रूट क्या दिख रहा है आपको, देखिए सिंपली आपको दिख रहा है इसका रूट क्या है, एक ए है तो दूसरा आपका बी है। कैसे जाने, तो आपका एक इक्वेशन ही होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस यानी मूल्यों का सम इंटू एक्स प्लस मूल्यों का गुणनफल। तो मूल्यों का सम है तो यानी आपका एक ए है दूसरा बी है ना, यहाँ से आपका पता चल गया कि हमें एक रूट ए है और दूसरा रूट क्या है, बी है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपका 69 है। क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन कर रहा है शब्द डिस्टेंस के अक्षरों को अलग अलग कितने तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है, यानी बनाया जा सकता है कि सभी स्वर एक साथ आए, यानी इसमें जितने भी स्वर है उसको एक साथ लाना है, तब कर आपको कितने यानी आपका शब्द बन सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए डिस्टेंस में आपका देखिए इसमें आपका जो आपका जितने भी आपका क्या है स्वर है, यानी जितने भी आपका वोवेल है उसको एक साथ ला लीजिए, ठीक है, एक साथ ला लीजिए। तो डी है, देखिए आई क्या आपका वोवेल है, ए ई आई यू, ए बी है और ई भी है, इसमें ये तीन क्या है, तीन आपका वोवेल है, ठीक है। बाकी कहीं भी लिख सकते हैं। बाकी आपको जो बच गया उसको लिख लीजिए। क्या बच गया आपका, एस बच गया, और क्या बचा आपका टी बच गया, फिर आपका सी बच गया, और क्या बचा आपका एस बचा, टी बचा, सी बचा, और आपका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बच गया आपका, एक क्या बच गया आपका टी तो आ गया, सी भी आ गया, ई भी आ गया है, आपका डी भी तो आ गया है, हाँ एन आपका एन बच गया, ठीक है, एन बच गया। अब देखिए इसको हम ऐसे लिखिए आप, ठीक है। अब देखिए इस जो तीनों आपका ध्यान दीजिए, इस तीनों जो आपका क्या है वोवेल है उसको आपका ट्रीट करना कि एक ही आपका लेटर है, क्या है आपको एक ही लेटर ट्रीट करना है, क्योंकि तीनों को एक ही साथ रखना है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 हुआ, तो 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा गुण्य। अब देखिए इस तीनों को भी अरेंज करेंगे ना, इस तीनों को भी आपका हो सकता है ये यहाँ हो ये यहाँ हो, तो तीनों को अरेंज करने के लिए आपका अलग से आपका 3 का फैक्टोरियल से आपको गुना करना पड़ेगा, 3 के फैक्टोरियल से आपको गुना करना पड़ेगा। आपका आ जाएगा इसका आंसर क्या, तो 6 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल आपको आ जाएगा। 6 का फैक्टोरियल कीजिएगा आपका 720 आ जाएगा, और 3 का फैक्टोरियल आपका कितना आएगा 6 आएगा। इसे आप गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, इसे आप गुना कर दीजिए, आपका आंसर आएगा कितना 4320 आ जाएगा, 4320 आ जाएगा। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन कर रहा है यदि एक पासे को 18 बार फेंका जाए, एक पासे को 18 बार फेंका जाए तो कितने बार 2 आने की प्रक्रिया होगी। देखिए कह रहा है एक पासे को 18 बार फेंकते, ध्यान दीजिए पासा मतलब कि डैश, जो लूडो में खेलते हैं आप लोग डैश, उसको करा 18 बार फेंकते हैं, तो करा कितने बार 2 आने की प्रक्रिया होगी, कितने बार। देखिए एक चीज़ बताइए, आप एक बार जब पासा फेंकेंगे, ध्यान दीजिए जब आप एक बार पासा फेंकेंगे तो बताइए 2 आने की प्रक्रिया कितनी होगी। भाई 2 आने की प्रक्रिया कितनी हुई, तो 2 आपका देखिए 6 आपका हो सकता है कि 6 बार में एक बार आपका 2 आया तो आपका 1/6 होगा। हो सकता है आपका 1 आया या 2 आया या 3 आया या 4 या 5 या 6। तो देखा जाए तो एक बार जब डैश को फेंकते हैं तो आपका 2 आने की प्रक्रिया क्या होगा 1/6 होगी। तो एक बार में 2 आने की प्रक्रिया कितना है 1/6 है। तो भाई जब 18 बार फेंक रहे हैं तो यानी 2 आने की प्रक्रिया क्या हुई, तो 18 गुने 1/6 हो जाएगा, 36 18 यानी 3 होगा। तो 3 बार 2 आने की प्रक्रिया होगी। ऑप्शन आपका बी होगा। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपका 71 है। यह क्वेश्चन आपका क्लास 11th का है। यह क्वेश्चन आपका क्लास 11th का है। क्वेश्चन आपका है कि 3 + 4 आयोटा का सुयग्मी होगी। देखिए सिंपल है, देखिए आपका यहाँ प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा, आपका यहाँ 3 - 4 आयोटा हो जाएंगे, ठीक है, 3 - 4 आयोटा हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी होगा। ये आप पढ़े होंगे क्लास 11th में, ठीक है, आप लोग क्लास 11th में यह पढ़े होंगे। क्वेश्चन का 72 है। क्वेश्चन 72 है कि नीचे दी गई संख्याओं में किसका वर्गमूल प्रमेय होगा। यानी सिंपल कहा जाए, यानी कह रहा किसका रूट आपसे निकल जाए। सिंपल है, किसका रूट आ जाएगा, जिसका रूट निकलेगा यानी परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये आपका प्रमेय संख्या आएगा ही। तो 576 का रूट क्या था 24 होता है, यानी 24 क्या है 24 आपका प्रमेय संख्या है। आपका क्या होगा ऑप्शन आपका ए आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन का 73 है।
क्वेश्चन 73 है कि एक खोखले बेलनाकार डब्बे और एक गोलाकार गेंद की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन कर आपका कि एक आपका क्या है, एक आपका बेलन है, ठीक है, एक बेलन है, दूसरा क्या आपका एक गोला है। ध्यान दीजिए एक आपका गोला है, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देगा, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को समझना है। अब कर रहा है इसका जो त्रिज्या है वो दोनों सेम है, इसका भी त्रिज्या मान लिया आर, इसका भी मान लिया क्या आर। और कर इसका जो ऊंचाई है, आप देखिए इसका जो ऊंचाई है इस आपका वर्ग का, वर्ग कहते हैं गोला का, इस गोला का जो आपका ऊंचाई है वो इस आपका बेलन के ऊंचाई के बराबर है। तो भाई इसका ऊंचाई कितना होगा, तो भाई ये आर 2r होगा इसका ऊंचाई। भाई गोला का ऊंचाई क्या होगा 2r होगा, यानी इसका भी ऊंचाई क्या होगा तो 2r के बराबर ही होंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि बेलन के भीतरी सतह का क्षेत्रफल और गेंद के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होंगे। अब देखिए तो बेलन का भीतरी यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे कहा जा रहा है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या था आपका 2πr होते हैं, 2πrh होते हैं, 2πrh होते हैं। तो 2πrh कितना है, h आपका 2r है, ठीक है। अब बट्टे, अब कह रहा है कि बट्टे यानी आपका गेंद के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्या होता है 4πr² होता है, 4πr²। देखिए आपका 2 दूनी 4 होगा तो ये 4 आपका कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, r² से r² कट जाएंगे, आपका रेशियो कितना आएगा 1 आएगा, रेशियो आपका 1 आएगा। ऑप्शन आपका ए होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपका 74 है, क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त इतना यानी इतना पॉइंट से बिंदुओं से होकर गुजरता है तो वृत्त का केंद्र क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपका वृत्त है, ठीक है, एक आपका सर्कल है, वो 3 पॉइंट से पास होता है। एक पॉइंट दिया आपका कितना 5,7 दिया है, दूसरा दिया आपका 6,6 दिया है, और आपका तीसरा दिया है कितना 2,-2 दिया है, 2,-2 दिया है, ठीक है। अब कह इस तीनों पॉइंट से पास हो रहा है तो कह रहा इस केंद्र का यानी आपका नियामक क्या होगा, इस केंद्र का नियामक क्या होगा। ये कहा जाए तो आपका क्लास 10th का भी क्वेश्चन है, और कहा जाए तो क्लास 11th में का ही क्वेश्चन है। दोनों जगह आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। तो आप क्लास 10th के बेसिस भी बना सकते हैं और आप क्लास 11th के बेसिस भी बना सकते हैं। देखिए एक जो बताइए यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी और ये दूरी आपका हमेशा क्या होगा सेम होगा, क्योंकि यह तीनों क्या त्रिज्या है, त्रिज्या क्या होगा दोनों तीनों सेम होगा। अब क्या कीजिए इसका आप नियामक मान लीजिए क्या x, y, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से इसका दूरी निकालिए और इसका दूरी निकालिए, दोनों को बराबर कर दीजिए। यहाँ से आपका एक इक्वेशन आएगा। दूसरी बार क्या करेंगे इसका डिस्टेंस निकालिए और इसका दूरी निकालिए और दोनों को क्या कीजिए बराबर कीजिए। यहाँ से आपका 2 इक्वेशन आएगा, फिर दोनों को क्या करना है आपको हल करना है। थोड़ा सा लॉन्ग मेथड होगा, ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, देखिए आपको दिखा देते हैं 2 इक्वेशन लिखकर आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आपका आएगा एक इक्वेशन आएगा आपका x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 7 का होल स्क्वायर, ये आपका बराबर कर दीजिए x - 6 के होल स्क्वायर प्लस y - 6 के होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपका एक इक्वेशन आएंगे, सॉल्व कीजिएगा, आपका एक इक्वेशन आएगा, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन होगा आपका x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 7 का होल स्क्वायर। आप इसको कीजिए x - 2 के होल स्क्वायर प्लस x प्लस हो जाएगा y + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपका एक दूसरा इक्वेशन आएगा, इसको हल कीजिएगा और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, तब आपका x और y का मान आ जाएगा, ठीक है। x का 2 आएगा y का 3 आएगा, यानी 2,3 आपका आ जाएगा, ठीक है। ऐसा थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, यानी ऐसा आप कीजिएगा आपको आंसर आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन का 75 है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन आंकड़ों का माध्य और बहुलक क्या है, माध्य और बहुलक क्या है। देखिए माध्य हम कैसे निकालते हैं, तो माध्य होता है आपका माध्य बराबर होता है आपका कुल संख्याओं का योग, क्या होता है कुल संख्याओं का योग होता है, अब बटे कुल संख्या होता है। तो हम क्या करेंगे माध्य निकालने के लिए इस सभी संख्या को ऐड कीजिए, ठीक है, इस सभी को आप ऐड कीजिए, इस सभी को आपको जोड़ना है। जब आप सभी को जोड़ेंगे तो आपका आएगा कितना, आपको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 56 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 56 आएगा। और काउंट कीजिए बटे कितना संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। तो बटे क्या करेंगे 14 देंगे से भाग दे देंगे, तो 14 होगा 56। इसका माध्य आपका कितना आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, माध्य आपका 4 आ जाएगा। अब देखिए बहुलक क्या होता है, तो भाई जब सबसे अधिक बार रिपीट होगा वही बहुलक होता है। अब देखिए सबसे अधिक बार रिपीट क्या है, देखिए 9 कितना बार है, तो एक बार है,
2 बार है, 3 बार है, 4 बार है। आपका 9 कितना बार है? तो 9 आपका 4 बार है, ठीक है। अब देखिए एक देखिए तो 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है। 4 बार आपका 1 भी है, 1 भी आपका कितना बार है? 4 बार। 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 बार है। 1 आपका 5 बार है, सॉरी 1 आपका 5 बार है, 1 आपका 5 बार है। और 9 1 2 3 4, 9 आपका 4 बार है। तो सबसे अधिक बार रिपीट कौन हुआ है? तो 1 आपका सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा, बहुलक आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? तो 4,1 होगा, ऑप्शन आपका सी आ जाएगा, क्योंकि आपका माध्य कितना 4 है, तो बहुलक आपका 1 है। तो बहुलक निकालना बहुत आसान होता है, जो आपका सबसे अधिक बार रिपीट होगा वही आपका बहुलक होता है, जो सबसे अधिक बार रिपीट होगा वही आपका बहुलक होता है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन का 76 है, क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन कर रहा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये क्या था आपका? मॉरिस डी मॉरिस, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया? ऑप्शन डी होगा आर बोनी ग्रेवियल। किसे यानी 2022 में किसे मिस यूनिवर्स बनाया गया है? तो आर बोनी गैब्रियल को मिस यूनिवर्स बनाया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन है कि 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी ए सवालेंका। कौन जीता है? ए सवालेंका ने जीता है। क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन कर रहा है फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता था, अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता था। ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 80 है। क्वेश्चन आपका 80 है। क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, बलिया में हुआ था। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 81 है। क्वेश्चन है कि सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? तो सोल्डर सीसा और टीन का मिश्र धातु है, यानी टीन और लेड यानी सीसा, टीन और लेड का मिश्र धातु होता है सोल्डर। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 82 है। क्वेश्चन है कि भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? तो ये तो आपका क्लोरीन गैस, अश्रु गैस में आपका क्लोरीन गैस को यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन 83 है कि सिरका निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? तो सिरका का नाम है एसिटिक अम्ल, यानी एसिटिक एसिड, सिरका एसिटिक एसिड का नाम है। ऑप्शन आपका सी होगा, यानी सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिंपली बात याद रखिए, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसकी श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है? तो न्यूट्रॉन होगा। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन का 85 है। क्वेश्चन कर रहा है कि घरेलू खाना पकाने की गैसों में निम्नलिखित में से प्रायः क्या होता है? यानी एलपीजी जो हम लोग घर में यूज करते हैं, एलपीजी में क्या होते हैं? तो द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होते हैं। ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन आपका 86 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से संश्लेषित पॉलीमर कौन सा है? तो पॉलीएस्टीरीन, पॉलीएस्टीरीन क्या है? ये आपका संश्लेषित पॉलीमर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 87 है। क्वेश्चन है कि जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसके तरफ जाता है? ये महाधमनी की तरफ जाता है। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 88 है। क्वेश्चन कह रहा है कि परागण के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाली पुष्पी भाग होता है, यह तो आपका हक बिंदु। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 89 है। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी एथलीट को क्षणिक ऊर्जा देने के लिए निम्न में से क्या दिया जाना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 90 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित संयोजनों में कौन सा विषाणु यानी वायरस मानवों के संक्रमक है? ऑप्शन सी होगा H5N1, H5N1। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 91 है। क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। और थायराइड ग्रंथि को ही अवटु ग्रंथि भी कहते हैं।
थायराइड ग्रंथि को ही आवर्तु ग्रंथि भी कहते हैं। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन क्या है? ये आपका सोडियम बेंजोनेट है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन कर रहा है कि व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? देखिए व्यावसायिक बैंकों का कार्य है कि ग्राहकों का जमा स्वीकार करना और ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम देना। ऑप्शन आपका ए एंड बी दोनों होगा। ऑप्शन आपका सी होगा, ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन आपका 94 है। क्वेश्चन आपका 94 है। क्वेश्चन करा है कि वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? ये पैटर्न उद्योग को प्रोत्साहन मिला है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन करा है कि बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन आपका जगह सी हो जाएगा, जे.वी. से। किसने किया था? जे.वी. से ने किया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन आपका 96 है। क्वेश्चन कर रहा है कि देयर 2 एरर्स इन योर वर्क। आपका क्या होगा? देयर आर क्या होगा? देयर आर 2 एरर इन योर वर्क होगा। ऑप्शन आपका क्या आएगा? डी आएगा। क्वेश्चन आपका 97 है। क्वेश्चन कर आपका कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इसमें से कौन सा सही लिखा गया, यानी सही वर्ड है। ऑप्शन आपका बी होगा, असेंबली। असेंबली आपका ये आपका बिल्कुल भी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन है कि द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स लिव हेयर। इसका अर्थ होता है कि यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन आपका 99 है। क्वेश्चन कर रहा है कि चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है। क्वेश्चन है कि ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट इसका होगा कि ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 100 है। क्वेश्चन कर रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी इसका आपको साइनो बताना है। देखिए ऑब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है को यानी रोकना। ऑब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है क्या? रोकना। अब देखिए इसका आपको साइनो बताना है, तो इसका देखिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्व। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसका भी आपका अर्थ होता है रोकना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो ये था आपका बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। ये था आपका बिहार पुलिस का प्रैक्टिस नंबर 2 था। तो आपको हम डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तो देखिए कल आपको प्रैक्टिस सेट नहीं कर पाए थे क्योंकि थोड़ा सा हम बिजी हो गए थे, तो कल के लिए सॉरी। तो आपको हम डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे। और आप देखिए समय आपका बहुत कम है क्योंकि आपका एग्जाम का समय बहुत कम है। तो आप देखिए अधिक से अधिक आप क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। अधिक से अधिक आप रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। और देखिए प्रैक्टिस सेट बनाने से एक फ़ायदा होता है कि आपको बहुत सारे टॉपिक रिवीजन हो जाते हैं और आपको बहुत सारे क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बहुत सारे आपका न्यू क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यही आपका बेनिफिट है प्रैक्टिस सेट बनाने से। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एग्जाम में इसी सेट से आपका क्वेश्चन मिल जाए, ये आपका ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको ये बनाने से आपको बहुत बेनिफिट होगा और आपका बहुत सारे क्वेश्चन, आपका नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाँ देखिए करेंट अफेयर आपका मिल सकता है, साइंस का क्वेश्चन मिल सकता है मिलने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं आपको मिलना। ये आपका ज़रूरी नहीं है कि इससे से मिल जाए, लेकिन प्रैक्टिस सेट आपको बनाना चाहिए। इससे आपका एक क्या होता है, आपका एक्सपीरियंस हो जाते हैं क्वेश्चन आपको हल करने का और आपका प्रेशर झेलने का। इसीलिए प्रैक्टिस सेट बनाना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।